ये वो देख वो देख वो देख वो देख। देखो गाइस, ये कितने भयंकर बच्चे हैं, जिसमें कि ये बेटी है ना मेरी, ये बहुत भयंकर है ये देखो कंटिन्यू ये मेरी बेटी ना व्लॉग बना रही है। ओह शिट यार। हाय एवरीवन, तो आज का व्लॉग मैं शाम को शूट कर रही हूँ। ये शाम के बज रहे हैं 6:30। तो आज सुबह से व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था बच्चों के चलते। तो इनको भी भूख लगी हुई थी थोड़ी, और मुझे भी। जो शाम की भूख होती है वो ऐसी होती है, स्नैक्स वाली। तो स्नैक्स तो क्या है, ये समोसे ही है यहाँ पे। तो ये समोसे मंगवाए थे इनसे 2। इन्होंने कहा फिर तुम खाना वाना जो भी बनाओगी वो खा ही लेंगे। तो हमने समोसे मंगाए थे, जिसमें से बच्चों ने थोड़ा बहुत खाया। एक समोसा इन्होंने खाया और थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, क्योंकि मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने अपने लिए मंगवाया ही नहीं। मैंने कहा मेरा मन नहीं है। फिर बेटी को एक समोसा दिया तो ये खा रही थी। इसको एक समोसा दिया, ये खाया तो क्या, मतलब थोड़ा बहुत खाया। इसको हमने ऐसे दे दिया खेलने के लिए, खाएगी खेलेगी फेंकेगी जो भी होगा। 1-1.5 घंटे बाद, मतलब हाँ 9 या 8:30 के करीब का टाइम हो रहा होगा, तो मैंने बनाया था ये चिल्ली सोयाबीन बनाए थे मैंने। बहुत टेस्टी बने थे और मैंने एक ही प्लेट बनाया था। फिर मैंने ये सांभर भी रेडी कर लिया था इधर। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। ये मैं सुबह का दिखा रही हूँ, बट मैंने ये रात को ही सांभर रेडी करके रखा था, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना। और सब्जियां इसमें मैंने मैश करके डाल दी थी इस बारी, तो वो ज़्यादा ही हो गई थी। और ये यहाँ पे मेरी इडली बन गई थी। अच्छा, ये जो इडली है ये दाल चावल के बैटर की नहीं है, ये है सूजी की इडली। ये है रवा इडली, और ये इंस्टेंट बनती है इडली है, और बहुत टेस्टी भी होती है। देख सकते हो आप कितनी पफली और कितनी ये, मतलब कि इनमें काफ़ी अच्छा वो है, जो बोलते हैं यार उसको क्या बोलते हैं, चलो मैं अब यही बोल देती हूँ, जो फुलावट है वो बहुत अच्छी है। स्पंज, सॉरी हाँ, इसमें स्पंज बहुत अच्छा आया है। तो ये स्पंज इसलिए आया क्योंकि ऐड करती हूँ, ठीक है। तो ये बन गई है इडलियाँ। तो इनको मैंने 3-4 बस इडली दे दी, क्योंकि इन्होंने रात को कुछ नहीं खाया था ना। तो इसलिए बस सुबह मैंने इडली बनाई थी, सांभर रात को बना के रख दिया था, थोड़ा तड़का मार दिया था सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये देखो इनको मैंने भेज दिया था ऑफिस। उसके बाद थोड़ा सा राशन हम लेकर आए थे ये डीमार्ट से। थोड़ा तो मैंने लगा दिया था और थोड़ा सा रह गया था। तो जो मेरी दालें हैं, सोयाबीन है, ये सब मेरा थोड़ा रह गया था। तो ये मेरा दाल वाला डब्बा है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, मीशो से ऑर्डर किया था। और ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला था, और ये हैवी बहुत अच्छा है। इसमें मेरी 4 दालें अच्छे से आ जाती हैं और निकल जाती है। बस थोड़ा सा एक टास्क है कि इसको जब फिल करते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मेरे एक हाथ में फ़ोन था, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। बाद बाकी मैंने इसको पन्नी से ही एज इट इज़ डाल दिया था, ये ईजिली आ गई थी। दाल डब्बे के अंदर आ गई थी। फिर इधर से बेटी तंग कर रही थी मुझे, तो जल्दी जल्दी मैंने ये डब्बे सारे दाल के डाले। उसके बाद मैंने और भी काम वाम करना था, इनकी बॉटल वगैरह भी धोनी थी, मतलब बॉईल करनी थी, पानी में उबालनी थी। तो ये देखो ऐसे मैं डाल देती हूँ इसको, ये ऐसे डल जाती है। एक हाथ में फ़ोन था ना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और उसके बाद जब ये दाल डाली तो फिर फ़ोन बज गया था बीच में, पता नहीं किसका। देखा तो ऐसे वो जो भी कंपनी वगैरह के फ़ोन होते हैं वही फ़ोन था। तो फिर मैंने फ़ोन भी साइड रख दिया, फ़ोन मेरे पास में था। और ये कौन सी है, ये तुअर दाल है सांभर वाली। तो ये दाल मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये दाल हम वैसे भी दाल में बना के खाते हैं और सांभर के साथ तो ये बनती ही है। और ये थी मूंग की दाल, तो गलती कर दी मैंने। एक तरफ तो मैंने मूंग की दाल पूरी भर दी, और जो थोड़ी सी बच गई थी ना, वो मैंने दूसरी तरफ डाल दी। और है ये रोस्टेड बॉम्बिनो, ये भी मैंने ऐड कर दी थी। जब दालें खत्म हो गई थी ना, तो मैं ऐसे ही जिस मर्जी में जो मर्जी डाल देती हूँ, तो ये ऐसे हो जाता है। तो देखो इधर चने की दाल डाल दी, उधर मूंग की, और उधर रोस्टेड बॉम्बिनो। अब जो चौथा इसका वो बच रहा है, रो कोना जो भी आप बोल सकते हो, चौथा जो बच रहा है, उसमें मैंने दोबारा से ही मूंग की दाल ही डाल दी। मैं गलती हो गई मुझसे, मुझे इसमें अरहर की दाल डालनी थी, पर गलती से ये डाल दी। खैर जो भी है, ये सब तो चलता रहता है सबके घरों में। सो रहा था शायद मेरा बेटा, सो रहा था, ध्यान भी नहीं मुझे। और अभी थोड़ा सा सामान मेरा रह गया था, जैसे ये लाल मसूर दाल है, ये हम मूंग की दाल के अंदर मिला के खाते हैं। ये मैं लाई थी मैक्रोनी, और नमक हम एक्स्ट्रा रखते ही हैं घर में। देखो गाइस, ये कितने भयंकर बच्चे हैं, जिसमें कि ये बेटी है ना मेरी, ये ओह शिट यार। सारी दाल इसने गिरा दी। मैं इधर इनकी खिचड़ी, दलिया इनका जो खिचड़ी बनाई थी मैंने, वो मैं थोड़ा गर्म कर रही थी बच्चों के लिए, इधर इसने दाल गिरा दी। हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकीज लाइफ। तो गाइस मैं अभी भी नहा के आई हूँ। मैंने सारे घर का काम कर लिया है अपना। घर मेरा बिल्कुल क्लीन है, साफ है।
और यहाँ पे मेरे बच्चे मचा रहे हैं शोर और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है। तो अभी मैं कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा झमेला वाला नहीं बनाऊंगी। मैं कुछ भी थोड़ा बहुत खाने के लिए बनाऊंगी तो मैं पहले बनाऊंगी रोटियां और वो शेजवान सॉस से मैं खा लूँगी, शेजवान चटनी से, वो की अच्छी होती है ना, अच्छी लगती है मुझे वो चटनी। और साथ में ले लूँगी छाछ। छाछ का एक पैकेट पड़ा है, आज मैंने घर की नहीं बनाई है, दही नहीं जमाया था तो बाहर की ही छाछ कर लेकर आए थे। तो आज मैं उसको, एक का तो मैंने इडली बना ली थी और एक अभी पड़ी है छाछ, तो उसी से मैं अपनी लंच करूँगी, छाछ से और रोटी से और गार्लिक चटनी से। तभी मैं नहाई हूँ। आज मैंने पहली बार ही वो लगाया है मास्क बालों में, इसलिए बाल मेरे थोड़े अभी गीले हैं ना, तो इस वजह से ऐसे लग रहे हैं। बाल मेरे गीले हैं इस वजह से ऐसे लग रहे हैं। अभी मैंने मास्क लगाया है अपने बालों में, अभी देखती हूँ सूखने के बाद क्या रिजल्ट आता है इस वाले मास्क का। ये दूसरा वाला ट्राई किया है मैंने इस बारी, और फिर बाद में हम बालों का जो ट्रीटमेंट लेंगे वो ले ही लेंगे। तो अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, पहले चलती हूँ मैं किचन में, देखती हूँ क्या बनाऊँ मैं इजी, क्योंकि यार ज़्यादा वो ना बनाने का दिन नहीं है झमेला। वैसे मेरे पास सांभर भी पड़ा है यहाँ पे, बट मैं सांभर अभी नहीं, किससे, रोटी से तो खा नहीं सकते ना सांभर। तो देखो ये सांभर पड़ा है, तो थोड़ा सा सांभर मैं गरम करके पी लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा आधार हो जाएगा मुझे, मेरे को भूख लग रही है। और मेरी बेटी हो गई है, कर दो। तो अभी चलते हैं हम अंदर एक बार देखने कि भैया हमारा क्या कर रहा है। ये देखो क्या कर रहे हो बेटा, राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे राधे करो। तो भैया अभी नहीं कर रहा, क्योंकि भैया को भी नहला दिया और मैं भी नहा ली हूँ, हम दोनों माँ बेटे नहा ली हैं। और इधर मेरी बेटी अभी नहीं नहाई है, एक बार ये फ्रेश हो जाएगी तब भी मैं इसको नहलाऊंगी, तब तक हम कुछ बना के खा लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय। तो यहाँ पर ये बच्चे दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मेरी बेटी का बड़ा मन करता है बोलने का, बट ये बोल नहीं पाती, अभी थोड़ा थोड़ा सीख रही है। और मैं इसको चाटा मारना नहीं चाहती थी, पर ये शैतानी कर देती, तो मेरे को हल्का सा मैंने लगाया तो इतने रोने लगी। राधे राधे करो, राधे राधे, राधे राधे। मैं बड़ी परेशान हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब देखते हैं इन लोगों के साथ खाते हैं रोटी, पहले लगाते हैं रोटियों पे घी मैंने यहाँ रख दिया अपना। और वो मेरा दालों वाला डब्बा जो कि मैंने कल दिखाया था आपको। चलो जी, रोटी खाना है, रोटी खाना है, पहले राधे राधे करो बेटा। वेरी गुड, मेरा दूध तो बड़ा सियाना हो गया है ना। वेरी गुड, राधे राधे बोलते भी हैं, करते करने के साथ साथ बोलते भी हैं, ठीक है। हाँ, राधे राधे, राधे राधे। मुझे पता आपको बोलना नहीं आता, अभी कोई बात नहीं, उसको रोटी खाना है। देखो गाइस, ये बच्चे इतने बेकार है ना। मैंने पूरे घर की साफ सफाई करी थी और यहाँ पे इन्होंने बेड पे सारी रोटी चूर चूर करके ना पूरी रोटी ऐसे गिरा दी। और देखो ऐसे ही जमीन पे, अभी सारी सफाई करी थी, सारे में रोटी रोटी गिरा दी। ये देखो, ये देखो, पूरे फ्लोर पे इन्होंने रोटी रोटी गिरा दी। और ये सब लोगों को लगता होगा नहीं सीधा, ये कोई सीधा नहीं है, ये बहुत चंट बनेगा। देख गिर जाएगा। ये रोटी खा, रोटी खा, रोटी खा। इसको खाना कुछ नहीं है, ये बहुत शैतानी करता है लड़का। और वो मेरे फोन से व्लॉग बना रही है, उसको पता ना मम्मी ऐसे फोन करके व्लॉग बनाती है। ये व्लॉग बना रहे हो, सेल्फी ले लो, सेल्फी ले लो। ये सेल्फी भी लेती है मेरी बेटी। और सारे में देखो रोटी रोटी। मैं इतनी खुश थी, मैंने चल नाली धो ली, सारा काम खत्म हो गया, लेकिन ये दोनों फिर से आ गए शैतानी करने के लिए। और ये गाइस ऐसे ही शैतानी करते हैं। अब इन बच्चों के साथ मैं व्लॉग कैसे कंटिन्यू कर पाऊँ, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। बट ठीक है, मैंने कोई चीज़ अगर उठाई है, व्लॉग तो मैं करूँगी ही, बस बीच में गैप हो जाता है 1-2 दिन का, तो उसी के लिए बस ये बच्चे ही शैतानी इतनी करते हैं, बस यही नहीं व्लॉग करने देते, इसीलिए मेरा गैप होता है। यही एक मेन रीज़न, बाकी तो ऐसा कोई रीज़न नहीं। वो तो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, मेरे को पूरा टाइम होता है कि मैं कुछ भी शूट कर सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। बट ये ना मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत पागल बना के रखा है इन्होंने मेरे को। ये देखो कंटिन्यू ये मेरी बेटी ना व्लॉग बना रही है कब से। इसको एक ही मम्मा से बनाती, मैं तो इतना ऊपर फोन लगाती नहीं। और क्या, और क्या,
मैं तो नहीं लगाती, आप ही लगा रहे हो। ये रोटी किसने गिराई है? रोटी किसने गिराई है? पता है कुछ मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं पता आपको? उसको देखो पूरी योगा करके मानेगा आज। सर में लग जाएगी बेटा, मान जा। सर में लग जाएगी, सर में लग जाएगी, मान जा, मान जा। चूहे, ये चूहा देखो ऐसे ही तंग करता है मेरे को। ये देखो ना, व्लॉग बना रहे हो? बना लो व्लॉग, बना लो व्लॉग, बना लो। मम्मा ऐसे बनाती है ना व्लॉग, ऊपर को करके। आप भी बना लो व्लॉग, ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे ऊपर को। मम्मा व्लॉग बनाती है ना, आप भी बना लो। हाँ बना लो, वेरी गुड। मेरी बेटी का जल्दी से एक चैनल आने वाला है। माँ ने तो अभी इतना कुछ किया नहीं, लेकिन बेटी जरूर कुछ करके मानेगी। ये देखो, आहा, बस हो गया। अभी इधर आ जाओ छोटे, तू इधर आ छोटू, इधर आ, इधर आ, पोती खा लो, 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 खा ले बेटा। ये सारी रोटियां इकट्ठी करके एक कोने में रख रहा है बेड पे, ये खाएगा नहीं, मुझे पता है। कई लोगों को लगता होगा ना मैं ऐसे बोलती मेरे बच्चे गिराते हैं, खाते नहीं है। ये खाते नहीं है, वाकई में गिराते। देखो कितनी रोटियां मैं बेड से उठाऊं। नहीं नहीं, नो नो नो। बन गया व्लॉग, बन जा, बन गया व्लॉग। तो गाइज मैं थोड़ी देर सोई थी, ऐसी आंख लगी थी, ज़्यादा सोई तो नहीं थी। और अब मेरा बच्चा भी उठ गया है, ये वाला, ये इधर खेल रहा है, और मेरी बेटी सो रही है अभी। तो अभी ना इनके पापा का फ़ोन आया, उसी फ़ोन से उठी हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक रील देखी है, वो जो हर साल ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं ना, क्या कहते हैं, सावन में। तो कह रहे मैंने एक रील देखी है, इस बार ना तू मत लेके आई हो। हमेशा ये मुझे ना पैसे दे देते थे कि मैं पैसे देता हूँ और तुम जाके ले आओ ग्रीन चूड़ियाँ, जो भी चाहिए अपने मनपसंद की। तभी ये कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ी जल्दी आ रहे हैं आज। तो ये कह रहे मैं लेके जाऊँगा खुद, और आज मैं अपनी पसंद से दिलाऊँगा जो भी चूड़ी वगैरह चाहिए। बाकी मुझे कुछ और भी दिलाने के लिए कह रहे हैं, अपनी ही पसंद का। तो वो तो एक सरप्राइज़ है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, शायद वो परसों तक दिखा दूँ। लेकिन चूड़ियाँ जो मैं अभी लेके आएंगे, बैंगल जो मुझे दिलाएंगे ग्रीन कलर के, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी मार्केट जाऊंगी थोड़ा सा, उन्होंने कहा अभी तू रेडी वगैरह हो जा, अगर उठ गई है तो मैं अभी रेडी वगैरह होंगी। उसके बाद जब ये मुझे चूड़ियाँ दिलाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी चूड़ियाँ कैसी हैं। और मेरी मम्मी ने भी लहरिया का चूड़ा दिया है मुझे, जो कि सावन में ही पहनते हैं, लहरिया और ग्रीन, ये दोनों मिक्सअप करके पहनते हैं। तो मैं दोनों ही पहनूंगी, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। अभी ये आ जाए, पहले भी रास्ते में ही हैं। तो इतनी देर मैंने कहा थोड़ा सा मैं व्लॉग कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि अभी मार्केट जाऊंगी। तो जब मैं मार्केट जाऊंगी जो लेकर के आऊँगी वो तो मैं दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद मैं कल डालूँगी अपनी ग्रीन वाली चूड़ियाँ। और गाइस चूड़ियों से याद आया, ये जो मैंने कंगन पहन रखे हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत लक्की है, बहुत ही प्यारे कंगन है। और ये कंगन की जो कीमत है ना, मेरी नज़रों में, पता नहीं लोगों की नज़रों में कैसी होगी, ये गोल्ड से भी ऊपर है। क्योंकि ये चूड़ियाँ माँ झंडे वाली के हाथों में डलने के बाद मुझे मिली हैं, जो कि मैंने नहीं चढ़ाई हैं, और मुझे मिली हैं। अब पता नहीं क्यों मिली हैं, बस मिली हैं। और जब से ये डली है ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लक्की हूँ कि मेरे को ये चूड़ियाँ मिली। ओह शिट यार। तो गाइज अभी भी आई हूँ मैं डॉक्टर के पास से। और जैसे कि आपने देखा था कि एकदम से जो मेरे दांतों में से एकदम से ब्लड आ गया था, वो इस वजह से आया था कि मैं व्लॉग ही शूट कर रही थी और ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि मेरे सर पे मेरा बेटा बैठा हुआ है उधर ही बेड पे। तो उसके हाथ से ना, उसके हाथ में खाली ग्लास था स्टील का, वो ग्लास एकदम से मेरे होठों के पास जाके छूट गया। और जैसे ही वो छूटा तो दांत में से ब्लड आ गया। क्योंकि ये तो शुक्र है कि दूध का या पानी का या कोल्ड ड्रिंक का ग्लास भरा नहीं था, नहीं तो पता नहीं, फिर तो मेरा मुंह ही टूट जाता, बिल्कुल ही अजीब सा ही हो जाता। तो एकदम से ब्लड आ गया था। फिर ये आए तो इनको मैंने बताया, मैं ऐसे हो गया यार, एकदम से ना ब्लड आ गया ऐसे यहाँ से।
तो फिर इन्होंने कहा तू जल्दी कर, मैं तेरे को लेके जाता हूँ कहीं भी डॉक्टर के पास, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी ज़्यादा तो डॉक्टर देख लेंगे जैसे भी होगा। फिर ये आए। अब जैसे कि पता ही है आप लोगों को कि बच्चों के पास और कोई होता नहीं, फिर भी ऐसी हालत में भी मैं एक बच्चे को गोदी लेके पूरा नीचे उतरी, और सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है, वहाँ से नीचे उतरी, एक बच्चे को ये लेके उतरे, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठी। मैं ये कुर्ती पहनना नहीं चाह रही थी इसकी, क्योंकि घर में गर्मी लगती ना, तो मैं प्रॉपर पूरा सूट पहनती नहीं हूँ कभी भी घर में, या तो लोअर टी शर्ट, जैसे कि आपने देखा है मैं जो मर्जी घर में डाल लेती हूँ, मुझसे पूरा सूट नहीं पहना जाता है, जो मर्जी घर में डाल लेती हूँ। तो मैंने सुबह से तो मैंने ये वाला पहना हुआ था अफगानी सलवार, और इसके ऊपर मैंने वो डाली हुई थी, क्या कहते हैं, ग्रीन कलर की स्टेप वाली टॉप। तो फिर मैंने ना फिर ये कुर्ती डाली, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना था, घर पे तो चलो बंदा कैसे भी रह लेता है, फिर डॉक्टर के पास जाना था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बोला, डॉक्टर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको ज़्यादा पेन हो तो आप दोबारा से कल आ जाना, नहीं तो ऐसी कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको दोबारा, बस ये है कि अगर ज़्यादा ही लगे तो अभी के लिए तो आप पेन किलर ले लो, पेन किलर ही ठीक है। तो डॉक्टर ने इतना ही बोला, बाकी फिर बच्चे हैं छोटे, पर ये भी एक शुक्र हुआ, मैं तो इस बात में भी खुशी हूँ कि चलो मेरे ही लगी, मेरे बेटे की नहीं लगी, अगर उसके लग जाती तो मेरे को और ज़्यादा दुख होता। पर वो मेरे को पेन तभी हो रहा था, तब तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, और उस टाइम मैं ब्लॉग ही शूट कर रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन ही था। फिर एकदम से आया ना, फिर मैंने ऐसे करके काफ़ी उसको दबाया, मैंने कहा कि और ज़्यादा ना निकले ब्लड, मुंह में से नहीं सिर्फ दांत में से निकला थोड़ा सा ब्लड। तो देखो अब तो मेरा दांत ठीक है, बिल्कुल भी ब्लड नहीं है अब तो, बस तभी एकदम से प्रॉब्लम हो गई थी। अब बच्चे इतने खतरनाक है ना, इसीलिए व्लॉग डिले होते हैं, इसीलिए जो भी मेजर प्रॉब्लम आती है ना बच्चों की वजह से ही आती है। 2 बच्चों का घर है छोटे छोटे, तो प्रॉब्लम आती जाती रहती हैं, क्या करूं, बच्चे छोटे भी हैं, शैतान भी हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं है कि मम्मा की चोट लग जाएगी, हम ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर हम आए, हमने आके कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मूड ऑफ ही हो गया था इनका भी, इन्होंने भी कोल्ड ड्रिंक पी थी बस, और मैं भी अब कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। फिर थोड़ा सा सुबह जो मैंने रोटी बनाई थी ना, वो आटा रखा था 2 रोटी का, तो फिर मैंने कहा यार ये भूखे रहेंगे, फिर अजीब सी बात है, मेरे से तो वैसे भी कुछ खाया भी नहीं जा रहा, अभी दर्द भी हो रहा है हल्का हल्का ना, उतना पेन नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, उतना पेन नहीं हो रहा। तो फिर मैंने 2 प्याज की परौंठी बनाई, मैंने कहा यार तुम तो खा लो, हरी मिर्च डाल के, उसका हरी मिर्च का टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने 2 प्याज की परौंठी बना ली, इनको दे दिया, वही 2 प्याज की परौंठी बना के इन्होंने खा ली, और बस मैंने तो अभी कुछ खाया नहीं है, मन भी नहीं है और भूख भी नहीं है, और पेन भी है, इस वजह से मैं नहीं खा सकती। हल्का है, उतना नहीं है, लेकिन है, मेजर नहीं है, थोड़ा बहुत तो है। तो बस अब इसी के साथ वैसे ही पूरा शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है, पूरा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ बच्चों में, ये काम वो काम, नहाना हो पाता है कई बार तो शाम को ही नहाती हूँ, कई बार सुबह नहा लेती हूँ, कई बार बीच में नहा लेती हूँ, जैसे मुझे मौका लगता है मैं वैसे वैसे अपने काम भी घर के करती रहती हूँ। तो वही है, अब मैं इस व्लॉग का अब एंड करूँगी, क्योंकि मैंने भी चेंज करना है, सोना है हमने अब, और उधर लैपटॉप लगा रखा है, जो आज का व्लॉग है वो एडिट हो रहा है, अभी एडिट तो हम करेंगे, सॉरी वो अभी लोड हो रहा है पेन ड्राइव में, जैसे ही वो हो जाएगा फिर व्लॉग को एडिट करेंगे। और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बस आज का मेरा डेली रूटीन यही था। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट।